हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियोस में अपन ने पीएचपी के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, पीएचपी के जो बेसिक फीचर्स हैं, पीएचपी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, उन पे एम्फेसिस किया था और उसी कंटिन्यूटी में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑपरेटर्स। तो बेसिकली ऑपरेटर्स वही बात जो मैं आपको बताते चला आ रहा हूँ, लास्ट के वीडियोज़ में भी मैंने रिपीट की है ये चीज़ कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, जिस लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक फंडामेंटल्स जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं वो मोर और लेस सेम ही होते हैं। उनमें हम जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनमें एज इट इज़ हम नई जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं उनको इंक्लूड करके चलते हैं। तो ऑपरेटर का कंसेप्ट सेम वही कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली स्पेशल सिंबल होते हैं जिनका अपना यूनिक मीनिंग होता है, उनको हम ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं। तो स्पेशल सिंबल हो सकते हैं, वो सिंबल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लस का सिंबल लिया अपन ने, प्लस का सिंबल लिया तो प्लस एडिशन हो, एडिशन दो नंबर को ऐड करने के लिए अपन दो वैल्यू ले लेते हैं। कोई भी दो वैल्यूज़ हैं, उनको अगर आपको ऐड करना है तो आपको प्लस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, प्लस सिंबल का यूज करना पड़ेगा। तो इसको अपन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ये तो एक हो गया छोटा सा एग्जांपल ऑपरेटर का। तो जो मैंने आपको बताया कि स्पेशल सिंबल होते हैं जिनका अपना यूनिक मीनिंग होता है, जिनका अपना यूनिक काम होता है, टास्क होता है, जिसके आधार पर अपन ऑपरेटर्स को यूज में लेते हैं। उसके आधार पर ऑपरेटर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। छोटी क्लासेस में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी है, सी पढ़ी हो, सी प्लस प्लस पढ़ी हो, उनमें जो ऑपरेटर का कंसेप्ट था, जो डेफिनेशन थी, सेम डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब देखिए ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेंड्स पे इम्प्लीमेंट होता है, यानी कोई ना कोई वैल्यू पे इम्प्लीमेंट होता है। जैसे मैं बोलता हूँ a प्लस बी, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर कहलाएगा, और जो आपका a और b है उनको हम ऑपरेंड्स के नाम से जानेंगे। तो ऑपरेटर की डिफिनेशन को अपन इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इस तरीके से भी ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं कि ऑपरेटर वो स्पेशल सिंबल होते हैं जिनको हम ऑपरेंड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं, सब ऑपरेटर्स का अलग अलग टास्क होता है, सब ऑपरेटर्स के अपने अलग अलग सिंबल होते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है, हमारी पीएचपी में भी ऑपरेटर का कंसेप्ट है वो इंक्लूड किया गया है। अब जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं उन पे हम अभी चर्चा करेंगे। वो ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, किन किन भागों में ऑपरेटर्स को बांटा गया है। तो सबसे पहला जो टाइप आएगा ऑपरेटर का वो आएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो बेसिक अंकगणितीय गणनाएं जो होती हैं, बेसिक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब अर्थमेटिक आपने बहुत छोटी क्लासेस में 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ी है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया इसी वीडियो में, प्लस का दो वैल्यू को ऐड करने के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन दो वैल्यू को घटाने के लिए, a माइनस b। फिर होता है नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन को कंप्यूटर साइंस में हम स्टार से डिनोट करते हैं, a स्टार b, और इसका नाम होता है एस्टेरिक्स। इसको एस्टेरिक्स के नाम से जानते हैं हम। तो अपन को दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए a स्टार b, a एस्टेरिक्स b मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डिवीजन के लिए, भाग के लिए स्लैश सिंबल का यूज करते हैं, a/b।
और मॉड्यूलस कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज सिंबल जो होता है उसका यूज करते हैं। तो ये तमाम प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, वो मैंने आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अब देखिए, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, एग्जाम में, ये तो थ्योरी की बात हो गई, एग्जाम में अपन से पूछे, अब बड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑपरेटर्स पे कई बार, तो सारे ऑपरेटर्स एक्सप्लेन करने हैं और प्लस इनका एग्जाम्पल लेना है। आप ए की कोई वैल्यू ले लेंगे, आप बी की कोई वैल्यू ले लेंगे, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप टेबल के थ्रू, मैं आपको टेबल के थ्रू ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा। टेबल बनानी है, टेबल में सबसे पहले ऑपरेटर लिखना है, ऑपरेटर का नेम लिखना है, फिर आपको उसमें ऑपरेटर का फंक्शन लिखना है, फिर आपको एग्जाम्पल लेना है और लास्ट में रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे उन ऑपरेटर्स से रिलेटेड। ए और बी की वैल्यू ले लेंगे, ए की वैल्यू 10 ले ली, बी की वैल्यू 5 ले ली, तो a प्लस बी 15, a माइनस बी 5। तो जिस तरीके से 15 में से 10 घटाओ या 15 में से 5 घटाओ, जो भी वैल्यू आप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिए मैंने, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपन एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को करेंगे। एग्जाम में एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करने हैं ये सारे। जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है ऑपरेटर्स की, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यूज के बीच रिलेशन को बताता है। दो वैल्यू हैं, उनमें से या तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी या ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, या दोनों वैल्यू इक्वल है। इन चीज़ों को डिसाइड अपन रिलेशनल ऑपरेटर्स की हेल्प से करते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर भी कई प्रकार के होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये वेरियस टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत जो मैंने बताए हैं, दो वैल्यू के कंपैरिजन के लिए। a इज ग्रेटर देन b मतलब a बड़ा है, a इज लेस देन b मतलब a इज लेस देन b, a b से छोटा है या b बड़ा है। a इज इक्वल टू b, इक्वल टू के लिए ध्यान रखना डबल इक्वल टू सिंबल का यूज करेंगे अपन, डबल इक्वल टू का यूज करेंगे। जैसे इस मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार बताया था मैंने, वैसे ही तो सिंगल इक्वल टू का यूज कहाँ करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर में करेंगे। वो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाएगी असाइनमेंट ऑपरेटर। तो वैल्यू a और एक इक्वल टू का निशान 10 लिखा, तो इसका मतलब a में वैल्यू स्टोर हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वैल्यू स्टोर होगी, a में वैल्यू स्टोर हो रही है 10 की, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, वैल्यू को कंपेयर करते हैं, वैल्यू छोटी है कि वैल्यू बड़ी है, या वैल्यू बराबर है, या बड़ी है या बराबर है, छोटी है या बराबर है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक से वैल्यू को बढ़ाना, और डिक्रीमेंट का मतलब होता है वैल्यू को एक से घटाना, माइनस करना। अब इंक्रीमेंट में डबल प्लस सिंबल का यूज करते हैं और डिक्रीमेंट में डबल माइनस सिंबल का यूज करते हैं। कहीं डबल प्लस लिखा है, इसका मतलब वैल्यू एक से इंक्रीमेंट हो रही है, कहीं डबल माइनस लिखा है, इसका मतलब वैल्यू एक से डिक्रीमेंट हो रही है, एक से माइनस हो रही है। अब देखिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो प्रकार का होता है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो प्रकार का होता है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। अब देखिए आप, ये जो ऑपरेटर्स बताए हैं मैंने आपको, प्री और पोस्ट। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। प्री इंक्रीमेंट यानी पहले इंक्रीमेंट होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट यानी इंक्रीमेंट वैल्यू में बाद में होगा। प्री डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एक से वैल्यू कम पहले होगी, पोस्ट डिक्रीमेंट वैल्यू एक से कम बाद में होगी। तो इस तरीके से ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर्स का यूज अपन सीधा, इसके अलावा बिटवाइज ऑपरेटर्स होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, जो आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो बेसिक ऑपरेटर्स का कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये।
कई बार सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपन को टेबल बना के हर ऑपरेटर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल लिखेंगे अपन, थ्योरी तो लिखेंगे ही लिखेंगे खैर, इसके अलावा टेबल बना के उसका रिप्रेजेंटेशन भी अपन को करना है। तो ये ऑपरेटर्स की बात हो गई अपनी। ऑपरेटर्स का जो बेसिक कंसेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो ये ऑपरेटर्स हैं जो हमारे PHP में काम आएंगे। वेरियस टाइप के ऑपरेटर्स हैं जिनका अपन यूज करेंगे प्रोग्रामिंग के दौरान। तो ऑपरेटर्स के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनमें आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे रिलेटेड जब प्रोग्रामिंग पे आएंगे तो प्रोग्राम में ऑपरेटर्स को डायरेक्टली यूज करेंगे, तब आपको वहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे, बोर्ड पे बनाएंगे, तब बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से आप प्रोग्राम में डायरेक्ट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो आज के लिए सफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच।